जय महाकाल दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संपूर्ण सामग्री और पूजा विधि में बाद में शेयर करूंगी आपके साथ। तो संपूर्ण सामग्री आप देख लीजिए कि हमें महाशिवरात्रि पूजा में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आपको मिट्टी के शिवलिंग बनाना है। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो वो अति आवश्यक है। अगर आपके पास शिव जी का विग्रह है तो आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग जरूर बनाएं। शिव परिवार बनाकर आप अगर पूजा करते हैं तो उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। और अगर आपके घर के समीप कहीं पर भी शिवालय है तो आप वहां जाकर अभिषेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मूर्ति होती है, ये जो शिवलिंग होता है वो स्थापित होता है और सिद्ध होता है। तो इनका जो हम अभिषेक करते हैं, इनकी पूजन करते हैं तो उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो आपको 1 लोटा जल चाहिए। हो सके तो तांबे का लोटा लेकर जाएं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इसके बाद आपको पंचामृत चाहिए। अगर आप 5 चीजें अलग अलग ले जा पाए तो अति उत्तम होगा, लेकिन उस दिन बहुत भीड़ रहती है, इसलिए आप 1 लोटे में, यानी कि एक कोई भी लोटा ले सकते हैं, आप स्टील का ले सकते हैं या फिर पीतल का ले सकते हैं। तांबे के लोटे में दूध दही आपको नहीं मिलाना है। आप और कोई लोटा ले लें, उसमें दूध दही घी शहद और शक्कर इकट्ठा मिलाकर आप लेकर चले जाइए। कुछ मेवे और आपको यहाँ पर कुछ ऐसे फल लेना है जो कि मौसमी फल हैं। फिर आपको जो भी पुष्प मिल जाए आसपास लगे वो आपको रख लेने हैं। आपको नीले पीले लाल गुलाबी हर एक कलर जो भी आपके समीप मिल जाए वो आप लेकर आइए। शमी और बेलपत्र का विशेष ध्यान रखिएगा। बेलपत्र और शमी भगवान शिव को अति प्रिय होती है, इसीलिए ये चीजें जरूर रखिए। अकौवे के फूल अकौवे के पत्ते आपको यहाँ पर जरूर चाहिए। सफेद फूल आपको मिल जाएं, नीले जो कि अपराजिता के फूल होते हैं वो मिल जाएं, तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा धतूरा, धतूरे के फूल, ये सभी चीजें भी बहुत प्रिय होती हैं उनको। और हर श्रृंगार की पत्तियां, हर श्रृंगार के फूल, ये भी उनको बहुत प्रिय होते हैं। तो शिव जी को जो जो चीजें प्रिय होती हैं वो उनकी तैयारी आपको पहले से कर लेनी है। 3-3 पत्तियों की आपको साबुत बेलपत्र तोड़कर रखना है, और उसके जो पीछे की जो डंठल है वो भी आप निकाल कर रखिए, क्योंकि पीछे की जो डंठल होती है उससे भार होता है भगवान पर, इसीलिए आपको वो डंठल भी निकाल कर रख लेना है। तैयारी पहले से कर रख लेंगे तो आपकी जो पूजा है वो सफल होगी। इसके बाद आपको लाल पुष्प भी जरूर चाहिए माता पार्वती को चढ़ाने के लिए, और गणपति जी को और कार्तिकेय जी को भी चढ़ाने के लिए पुष्प और सभी चीजें आप जरूर रख लीजिएगा। इसके साथ आप कपूर जरूर रख लीजिएगा। अगर आप सिंपल घी की बाती की आरती नहीं कर पाए तो जल्दी जल्दी में आप 1 दीपक भी साथ में लेकर जाइए और कपूर की आरती कर सकते हैं। इसके बाद आप, और इसके साथ आपको जनेऊ कलावा धूप ये सभी चीजें भी जरूर चाहिए। ये जो सामान है वो एक ही थाली में आपका सभी चीजें आ जाएंगी, इसीलिए आप ये सभी चीजें लेकर जाएंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी पूजा हो जाएगी। लेकिन अगर व्यवस्थित पूजा आप करना चाहते हैं घर पर तो उसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त सामग्री की भी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे हमें एक थाली ले लेना है। थाली में आपको बताती हूँ मैं क्या क्या सामग्री रख लेना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर मिट्टी के दीपक चाहिए। 2 या 5 दीपक जरूर रखिए, क्योंकि अलग अलग आपको जगह पर जलानी होगी। सुपारी जरूर रख लीजिए। कमलगट्टे 5 से 7 कमलगट्टे जरूर रख लीजिए। कुछ अगर आपके पास पीतल या तांबे के अलग से यहाँ पर दीपक है तो आप मिट्टी के दीपक की जगह ये भी ले सकते हैं। ये जब हम मंदिर जाते हैं ना तो वहां पर जलाकर आपको वहीं छोड़कर आ जाना है, तो ये आपका दीप दान कहलाएगा। आपको यहाँ पर सफेद चंदन जरूर लेना है। यहाँ पीला और लाल चंदन भी जरूर लीजिएगा। आज के दिन गुलाल अबीर भी चढ़ाई जाती है, यानी कि शिवरात्रि के दिन जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह होता है उसमें अबीर गुलाल और सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। सिंदूर सिर्फ इसी दिन चढ़ाया जाता है, बाकी दिनों में सिंदूर शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है जनेऊ और कलावा में लिए। कलावा और जनेऊ ज्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा, क्योंकि जो जनेऊ है आपको 4 जगह चाहिए। गणपति जी के लिए भी चाहिए, कार्तिकेय जी के लिए चाहिए, शिव जी के लिए चाहिए और नंदी के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, कुछ गेहूं के दाने हम ले लेंगे और साबुत यहाँ चावल ले लेंगे, और कुछ आसन ले लेंगे। कुछ 2-3 आपको आसन जरूर लेना है। इसके साथ ही आपको यहाँ और भी सामग्री जो चाहिए होगी वो है कुछ रक्षा सूत्र अलग से आपको लेना है, जो कि ऊन के बने होते हैं।
इस तरीके से हर एक चीज़ का अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो पूजा आपकी बहुत अच्छे तरीके से होगी। यहाँ पर देखिए मैं सीसम ऑयल यानी कि जो तिल का तेल होता है वो ले रही हूँ, क्योंकि जब तक हम पाठ करते हैं, शिव चालीसा करते हैं, कथा आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब तक आपका जो दीपक है वो जलता रहना चाहिए। इसीलिए तिल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप घी की बाती भी चला सकते हैं, जैसे भी आपका सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, आप करिए। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पीला जनेऊ भी रखा है, तो आपके पास जैसा जनेऊ मिल जाए तो वैसा रख लीजिए। इसके साथ ही आपको किताब भी रख लेनी है कथा की, और जो पूजन विधि और आरती होती है उसमें, तो वो सभी चीज़ें आप ध्यान से व्यवस्थित तरीके से रख लें सभी सामग्री में। इसके बाद आपको एक सफ़ेद कपड़ा भी ज़रूर रखना है, और सुहाग का सामान वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। जो माता पार्वती है उनको अर्पित करने के लिए यहाँ पर आपको सुहाग का सामान भी ज़रूर रखना है। सुहाग का सामान आप मंदिर में भी लेकर जा सकते हैं, कोई भी वहाँ पर आपको पंडित मिल जाए या सुहागन स्त्री मिल जाए तो माता को अर्पित कर कर आप उनको भी दान कर सकते हैं। हाथों हाथ आप चीज़ देंगे तो आपको ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ कुछ दक्षिणा भी ज़रूर रख लीजिए, चाहे आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं चाहे घर में। दक्षिणा का विशेष फल होता है, अगर आपकी पूजा में कुछ कमी आती है, कुछ त्रुटि हो जाती है तो वो पूरी हो जाती है, इसीलिए वो भी आप दक्षिणा जरूर अर्पित कीजिए, उनको भी पूजा में जरूर रखिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ गरुड़ देवता की पूजा भी करना है, और आपको यहाँ पर जो भी मौसमी फल हैं उनकी तैयारी आपको पहले से करके रख लेना है। बेलपत्र पर आप चंदन से तिलक लगा कर रख सकते हैं, या फिर आप राम राम लिख कर भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए आप अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप एक ही चीज जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अलग से ना कर पाए तो घर पर भी आप अलग से पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जब समय की कमी होती है तो आप इकट्ठा मिलाकर भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ सभी सामग्री हमने लगाकर रख ली है। इसके साथ साथ एक सफ़ेद कपड़ा और सफ़ेद चंदन, अगर आपके पास जो डिब्बी वाला चंदन है वो नहीं है तो आप इस तरीके से जो पूरा साबुत चंदन आता है उसको भी रख सकते हैं। देखिए सफ़ेद कपड़ा भी ज़रूर रखिएगा, आप आसन में बिछाने के लिए भी सफ़ेद कपड़ा का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर सफ़ेद नहीं है तो आप पीला भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन उनकी शादी हुई थी तो लाल पीला तो बहुत ही शुभ होता है। तो मैं ये दोबारा आपको दिखा रही हूँ, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो उस तरीके से आप तैयारी पहले से कर रख लीजिए। ये चंदन जो है वो बहुत ही अच्छा चंदन है, इसको भी आप घोल कर रख सकते हैं। आप लकड़ी वाला चंदन है, घिसने वाला चंदन, वो भी रख सकते हैं। अगर आपके पास वो हो तो वो तो सबसे उत्तम रहेगा। पूरी पूजा विधि में जल्दी ही शेयर करूंगी, और आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी शिवजी से संबंधित जो वीडियो हैं मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो ये देखिए सुहाग का सामान और लाल चुनरी जरूर रख लीजिएगा माता पार्वती को अर्पित करने के लिए इस तरीके से। और आपको यहाँ पर शिव चालीसा के साथ साथ रुद्राष्टक का भी पाठ जरूर करना चाहिए, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से सारी तैयारी आप ऐसे कर कर रख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से। पूरी पूजा विधि शेयर मैं जल्दी से कर दूंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। संपूर्ण और सरल पूजा विधि में शेयर करूंगी, तो आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी कैसे कैसे हमें पूजा करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।